Assalamualaikum to everyone students. This is Saratik Ahmed. So students, आज की क्लास में हम सिस्को पैकेट ट्रेसर जो कि हमारे नेटवर्क का एक बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर है उसको यूज करना सीखेंगे। ठीक है, और एक सिंपल नेटवर्क बनाएंगे पहले हम स्विच को यूज करते हुए, और फिर इंशाल्लाह आगे के लेक्चर्स में हम राउटर्स वगैरह का भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा कि आपने सिस्को पैकेट ट्रेसर के नाम से जो एक सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करना है। अच्छा, डाउनलोड होने के बाद आपके पास वो दो ऑप्शन देगा, एक आपके पास यूजर लॉगिन और एक आपके पास गेस्ट लॉगिन। तो स्टूडेंट्स आपने जो है वो गेस्ट लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप गेस्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आएगा जिसमें कंफर्म गेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने जो है वो गेस्ट लॉगिन ऑलरेडी किया हुआ है। तो आपके पास ये इस तरह की एक विंडो ओपन होगी सिस्को पैकेट ट्रेसर की, और ये इस तरह का आपके पास एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे पास भी आ रहे हैं तो मैं भी यहाँ पे देखें लिखा हुआ है लॉगिन करने का कह रहे हैं, सिस्को वाले जो है लॉगिन करने का कह रहे हैं या न्यू अकाउंट। तो आपने बिल्कुल लास्ट बॉटम पे देखना है, यहाँ पे यूजर लॉगिन है और गेस्ट लॉगिन है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ बेटा गेस्ट लॉगिन पे। तो बेटा जैसे ही मैंने गेस्ट लॉगिन पे क्लिक करा ना मेरे पास एक लिंक ओपन हो गया। ठीक है, तो मैं वापस उस पे जाता हूँ, अपने सॉफ्टवेयर पे जाता हूँ, और सॉफ्टवेयर पे जाने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आना चाहिए, ये रहा देखें मेरे पास खुद ही एक ऑप्शन आ गया कंफर्म गेस्ट। तो मैं कंफर्म गेस्ट पे जो है वो क्लिक करूंगा। तो जैसे ही कंफर्म गेस्ट पे क्लिक करूंगा मेरे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा, और मेरे पास ये वाली विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब मुझे क्या करना है बेटा, एक ऐसा नेटवर्क डिजाइन करना है जो कि स्विच से कनेक्टेड हो, यानी हमारी जो सेंट्रल डिवाइस है वो क्या है, स्विच है। अब क्वेश्चन ये है कि सर स्विच कब यूज करते हैं। देखो बेटा याद रखो, अगर आप एक ही कमरे में कोई नेटवर्क डिजाइन कर रहे हो, यानी कमरे के अंदर जितने पीसीज हैं सिर्फ उनको ही कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो आप जो है वो स्विच का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, स्विच का इस्तेमाल करते हैं। यानी सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक कमरे में आपके पास 5 कंप्यूटर्स हैं और वो 5 के 5 कंप्यूटर्स जो हैं वो एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, तो आप ये चाह रहे हैं कि उसको कोई हम एक क्या करें, स्विच लगा के कंप्लीट नेटवर्क बना दें ताकि डेटा आपस में आसानी से शेयर कर सकें। तो सर उसके लिए हमें स्विच का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं आपने कैसे आप जो है वो कोई एक सिंपल नेटवर्क जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप बॉटम पे देखेंगे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, नेटवर्क डिवाइसेस हैं, ठीक है, एंड डिवाइसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, कनेक्शंस के लिए वायर्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें आपके पास मौजूद है जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेक्चर में बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, आपने दो पीसीज लेने हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक करा और दो पीसीज लेने हैं, तो मैंने ये क्लिक करके एक पीसी 0 ले लिया, एक पीसी 1 ले लिया। ठीक है, अभी बहुत ही सिंपल और बेसिक नेटवर्क बना रहा हूँ तो इसीलिए मैंने नंबर ऑफ सिस्टम्स जो है वो बहुत ही कम लिए। आप चाहें तो उसमें ज्यादा ले सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या करा स्टूडेंट्स, हमें एक नेटवर्क डिवाइस चाहिए, तो नेटवर्क डिवाइस हमें चाहिए स्विच। तो ये तो राउटर्स है सारे, हमें चाहिए स्विच, तो मैंने स्विच पे क्लिक करा और इसमें जो पहला स्विच है उसको मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब मुझे इसमें कनेक्शन के लिए वायर चाहिए, तो जब भी हम स्विच के लिए कनेक्शन कर रहे होते हैं तो ज्यादातर जो है कॉपर स्ट्रेट वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करा, फास्ट इथरनेट 0, इसको कनेक्ट कर दिया, फास्ट इथरनेट 0 1। ठीक है, ये ग्रीन बेसिकली करेक्ट कनेक्शन की आइडेंटिफिकेशन है। इसी तरह आपने एक और कॉपर स्ट्रेट वायर ली, आपने इसको फास्ट इथरनेट 0 से कनेक्ट करा और ये हो जाएगा फास्ट इथरनेट 0/2। ठीक है, पहला काम तो आपने कनेक्शंस वगैरह कर लिए। उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद आपने जितने भी आपने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लिए हैं उसको आईपी एड्रेस असाइन करनी है। उसको क्या करना है, आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो बेटा आईपी एड्रेस मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो आपने इधर लेफ्ट क्लिक करा और यहाँ पे आप डेस्कटॉप के ऑप्शन पे आए और आप गए आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे। आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जैसे ही आप आए यहाँ पे आईपी एड्रेस आपने लिखना है 192.168.10.1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने आईपी की क्लास यूज करी है वो क्लास सी आईपी यूज करी है। कौन सी क्लास यूज की है, क्लास सी। आप जानते हैं स्टूडेंट्स के 191 से लेकर 223 तक क्लास सी आईपी की रेंज होती है। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करा है, सबनेट मास्क आ गया। सबनेट मास्क इंशाल्लाह मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको समझा दूंगा।
ये करने के बाद आपने क्लोज करा, ठीक है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे आईपी एड्रेस शो हो रहा है आपके पास इस पीसी का 192.168.10.1/24। अब ये /24 क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्लास सी की सबनेटिंग जब मैं आपको कराऊंगा, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा ये, ठीक है। इसके बाद आ जाएं, इसके बाद आप आ जाएं सेकंड वाला जो पीसी है आपके पास, इसको पे देखें अभी आप कोई आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन नहीं हुआ हुआ, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप डेस्कटॉप पे गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे गए, और यहाँ पे आपने आईपी लिखा 192.168.10.2। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बेटा, दोनों पीसी के नेटवर्क बिल्कुल सेम है। देखें ना यहाँ पे नेटवर्क देखें आप, ये क्या लिखा हुआ है आपके पास 192.168.10.1, और ये क्या लिखा हुआ है 192.168.10.2। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्लास सी की आईपी एड्रेस में आपके पास जो शुरू के 3 ऑक्टेट्स होते हैं वो नेटवर्क के होते हैं, और लास्ट वाला होस्ट होता है। जैसे ये होस्ट 2 है, ये होस्ट क्या है बच्चों 1 है, क्योंकि 10.1 है ये, ठीक है। अब ये तो कनेक्शन तो हो गया। अब असल मकसद ये है कि हम चेक करेंगे कि क्या हमारा, अगर हम मैसेज भेजना चाह रहे हैं कि PC0 से PC1 तक हमारे पास एक मैसेज चले जाए भाई, तो हमने क्या करना है बच्चों, ये आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है मैसेज का ना, इस पर आपने क्लिक करा, एक यहाँ पे क्लिक करा और एक यहाँ पे, आपको PC0 से PC1 तक एक मैसेज को ट्रांसफर करना है, सही है। तो आपने कहा अच्छा भाई अब इसको सिमुलेट करके देखते हैं चल भी रहा है या नेटवर्क हमारा नहीं चल रहा, लॉजिकली चल भी रहा है नहीं। तो आप यहाँ पे गए सिमुलेशन पे, आप देखें ये रियल टाइम है, जिसमें आप अपना कनेक्शन बना रहे थे ये रियल टाइम है, और ये आपके पास सिमुलेशन पे क्लिक करा आपने, और क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स आपने इसको प्ले पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने प्ले पे क्लिक करा स्टूडेंट्स, तो ये देखें PC0 से पहले स्विच पे गया, और उसके बाद स्विच से कहां पे चला गया, PC1 पे चला गया, ठीक है। अभी हम दोबारा देखेंगे, ये PC1 से दोबारा स्विच पे गया, और स्विच पे जाने के बाद ये आपके पास दोबारा किस पे आ गया, PC0 पे आ गया। तो ये बिल्कुल सही कनेक्शन हो गया आपके पास, ये बिल्कुल सही कनेक्शन हो गया। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने ये सीखा कि कैसे सिस्को पैकेट ट्रेसर में हम एक सिंपल नेटवर्क जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और स्विच के जरिए, ठीक है। और स्विच आपको पहले ही पता है स्टूडेंट के सिंगल कोलिजन डोमेन होता है ये, ठीक है। अच्छा यानी पर्टिकुलर पीसी कोई मैसेज सेंड करता है। अच्छा ये देख लेंगे, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, PC0 से पहले स्विच 0 पे गया, फिर स्विच 0 से PC1 पे गया, फिर PC1 से स्विच 0 एंड देन स्विच 0 टू PC। अच्छा ये जो ICMP लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, ये एक प्रोटोकॉल है। ICMP स्टैंड फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, ये बेसिकली इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक सिंपल नेटवर्क बनाया विद द हेल्प ऑफ स्विच, और स्विच में हमने एक चीज देख ली कि स्विच से रिलेटेड हम नेटवर्क तब बनाते हैं जब हमारे पास नेटवर्क दोनों कंप्यूटर्स का क्या हो, सेम हो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन।